दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना साथी दिनेश वास, अध्यक्ष एसीपी संघ समिति हरियाणा पुलिस कम हरियाणा पुलिस कर्मचारी एसोसिएशन सिपाही एवं मुख्य सिपाही सेक्रेटरी। दोस्तों तारीख है अपनी 27, आज होगी 24, सुबह के बज गए 6। मैं इस तारीख को लेकर बहुत चिंतित हूँ और मेरे हिसाब से आप भी चिंतित होंगे। ना हो तो आपको चिंतित होना चाहिए। आप को ध्यान हो, मैंने जो पहले वीडियो जारी करी थी आज से 1 साल पहले, कुछ वीडियो मैंने ये कहा था भाई कोई भी पुलिस कर्मचारी एसीपी संघर्ष समिति के लिए काम करते हुए उसका कोई नुकसान होगा डिपार्टमेंटल, जब तक वो अपनी ड्यूटी पे वापस नहीं आ जाएगा, उसका वकील का खर्चा, अगर वो सस्पेंड हो जाता है तो उसकी आधी सैलरी, अगर वो बर्खास्त हो जाता है उसकी पूरी सैलरी एसीपी संघर्ष समिति के खाते से दी जाएगी। ये रूल सब पे लागू होता है, आप लोगों पे भी और मेरे पे भी। मैंने कल एक वीडियो जारी की थी भाई, हमने 6 लाख रुपये राजीव आत्माराम की फीस चुरानी है और 1 लाख रुपये ऊपर खर्चा होता है कोर्ट का। ये खर्चा क्या होता है कोर्ट में, आप सभी पुलिसमैन हो, आपको पता है। मेरे ख्याल में इस वीडियो के माध्यम से बताना ज़रूरी नहीं है। जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे, जो समझदार नहीं हैं फिर उनको समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। हम 12,000 ऐसे पुलिस कर्मचारी हैं जो डीजीपी साहब ने लेटर जारी किया था 3/3/2025 को एसीपी काटने बारे नोटिस जारी करने के। वो तो 12,000 हैं जिनको सीधा नुकसान होगा। करीब 10-12,000 वो मुलाजिम हैं जिनका कार्यकाल 8/16/24 का पूरा हो चुका है और उनके एसीपी अब तक नहीं लगे। वो केस भी माननीय अदालत में मामला विचाराधीन है। और इतने ही 10-12,000 मुलाजिम वो हैं जो 84, 85, 86 बैच के हैं, जिनका अभी सर्विस 8 साल नहीं हुआ है, वो हो गया तो उनका एसीपी नहीं लगेगा अगर हम केस हार गए तो। टोटल 34-35,000 मुलाजिम ऐसे हैं जो इस केस से प्रभावित होंगे। तो हम 35,000 मुलाजिम मान लेते हैं एक बार। अगर 35,000 मुलाजिम में भी इस मुहिम से जुड़ते हैं तो हमारा एसीपी संघ समिति के खाते बिल्कुल लबालब भर जाएंगे। लेकिन नहीं, मैं एक सच्चाई बताता हूँ, आपके कान के पर्दे खुल जाएंगे। कल जब मैंने वीडियो जारी की थी उसके बाद सिर्फ 7400 रुपये इकट्ठे हुए पूरा हरियाणा से, और 7400 ये, और जो पिछले 2-3 तारीख को आपने पैसे भेजे सैलरी आने के बाद, उस टाइम 14,500 रुपये इकट्ठे हुए थे। और इतनी बड़ी समिति है, 14 और 7 21, 21,500 मान लो भाई। 21,500 में पूरा महीने का खर्चा निकल जाएगा। पैसे कौन बेचते मैं बताता हूँ आपको। 70-80 मुलाजिम ही है इन 35,000 मुलाजिम में, 70-80 ही मुलाजिम हैं। कोई 100 रुपये बेचता है, कोई 200 बेचता है, कोई भाई 500 बेचता है 70-80 ही। 100 का आंकड़ा क्रॉस नहीं हो रहा। बाकी के कानों में जू नहीं बैठ रही, आँख नहीं खोल रहे। जैसे बिल्ली आती है कबूतर आँख में चलता है। ये हमारे हालात हैं मुलाजिमों के। 35,000 मुलाजिमों में से 70-80 ही मुलाजिम चाहते हैं कि इस केस की अच्छे से पैरवी हो, हम केस जीतें और हमारा एसीपी बचे। जो आईओ साहिबान हैं जिन्हें लोअर इंटरप्ट कर रखी है, उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है 1% भी।
ना वो हमें सपोर्ट करे, ना करेंगे, ना उनका करने का हक बनता। ये केस EHC, EASI और ESI का है, लेकिन हम एक नहीं हो पा रहे। कुछ जागरूक मुलाजिम है 70-80, क्या उन्हीं को बेनिफिट होगा? बाकी 12,000 जिनको नोटिस जारी होने थे, हमने स्टे ले लिया 28 अप्रैल 2025 को, उसके बाद रात मिल गई उनको, क्या उनका फर्ज नहीं बढ़ता? ये हमारे बराबर के भाई हैं, ये हर महीने 100, 200, 200, 500 इकट्ठे कर रहे हैं और अपनी मुहिम को यहाँ तक लेके आगे 1.25 साल हो गया स्टे पे चल रहे हैं। 1.25 साल किसी केस में स्टे चलना छोटी बात नहीं है। ये तो हमारे होनहार वकील हैं जो अपने कानून दाव पेच से माननीय अदालत से स्टे प्राप्त किए हुए हैं। समझो, समझने की जरूरत है। जो समझ चुके हैं वो अपने साथियों को समझाओ। ये लड़ाई किसी एक दिनेश शिवाज की नहीं है। मुझे बर्खास्त का नोटिस मिला, कोई शराब पी के मैंने कोई हुड़दंगबाजी नहीं कर रखी, कोई झगड़ेबाजी नहीं कर रखी। सिर्फ आपके को न्याय दिलाने के लिए मैं हाई कोर्ट में गया था, वहाँ दरवाजा खटखटा हाई कोर्ट का। आपको पता है, मैंने आज तक किसी अधिकारी को किसी वीडियो के माध्यम से या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी अपशब्द नहीं कहा है, किसी के खिलाफ नहीं बोला, सरकार के खिलाफ नहीं बोला मैं। फिर भी एक इंक्वायरी और चल रही है मेरी, 4 नोटिस जारी हो गए। बर्खास्त का नोटिस मेरी जेब में पड़ा है, जिसका 4 तारीख का स्टे है। वो भी मेरी 34 साल की नौकरी मैंने आप लोगों के लिए दांव पर लगा रखी है। और कोई करके देखो। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अगर आप में कोई प्रधान बनने वाला है तो आगे आओ, मैं उसके पीछे चलूँगा कदम से कदम मिलाते हुए। कब तक चलूँ मैं अकेला? 5 मार्च 2025 को ACP संघ का गठन किया था, उस दिन भी अकेला था। आज 24 जुलाई होगी, आज भी अकेला हूँ। मेरे अंदर था वो मैंने ACP संघ समिति के लिए सब कुछ दाव पे लगा दिया। इससे ऊपर मेरे पास लगाने के लिए कुछ नहीं है। आपके जिम्मे एक ही बात छोड़ी थी, भाई मुझे राजीव आत्माराम वकील करके दे दो, ताकि मैं उसके पीछे खड़ा हो गया चौड़ी छाती करके अदालत में जा सकूँ। 6 लाख रुपये राजीव आत्मा फीस बताई थी, 1 लाख रुपये और खर्चा बताया था। अभी तक 6 लाख भी पूरे नहीं हुए हैं। 5,90,000 के आसपास का आंकड़ा है वो। आप समझदार हो और मेरे अंदर जितना दिमाग था उस हिसाब से मैंने आपको समझा दिया। बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच। आपका सर दिनेश वाच। नमस्कार दोस्तों।